गुड मॉर्निंग सुप्रभात। फ्रेंड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो हम फिर से एक नए व्लॉग के साथ में आप लोगों के साथ आ चुके हैं। तो आप लोग बताइए आप लोग कैसे हो। पहले तो आप लोगों को मेरा ढेर सारा प्यार, और आप लोग हमें अपना ढेर सारा प्यार कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे हो चुकी है सुबह सुबह की शुरुआत। तो आज का व्लॉग ऐसे ही आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। आज के दिन जगन्नाथ भगवान हमारे यहाँ बैठे थे। तो यहाँ पे मंदिरों में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि क्या बताएं। हम लोग तो शाम को गए थे। यहाँ पे मैंने थोड़े से वीडियो बनाए। वीडियो क्या बनाए, मैंने अपने ब्लॉग के लिए ही वीडियो शूट किया। हम लोगों ने फ़ोटो ली थोड़ी सी, है ना। भगवान के दर्शन करने जाना था तो सुबह सुबह नहीं जा पाई थी फ्रेंड्स, है ना। दोपहर में भी नहीं जा पाई थी। शाम को अचानक से मन बन गया कि चलो चलते हैं, दर्शन करके ही आ जाते हैं भगवान के। लेकिन भगवान तब तक मंदिर में बैठ चुके थे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए दर्शन तो बिल्कुल नहीं हुआ। और ये हमारे यहाँ की बहुत ही फेमस माता रानी हैं। इनका नाम है बिलाई माता, है ना। तो आप लोग बताइएगा आप लोग कौन कौन ये माता को जानते हो, है ना। क्योंकि हर जगह अलग अलग नाम से भी होता है। तो ये मंदिर का नाम है, माता रानी का नाम है बिलई माता, है ना। यहाँ पे बहुत ही बोलते हैं कि ये चीज़ कुछ पहले की है। लोग बताते हैं कि यहाँ पे एक बिल्ली बैठती थी और समथिंग बहुत सारी चीज़ें। तो इस वजह से इस मंदिर का नाम बिलई माता पड़ गया। चलो वहाँ दर्शन करके आ गए। शाम का ही टाइम था, तो फिर उसके बाद तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। और उसके बाद में ये हम सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पे मॉर्निंग में लगा रहे हैं झाड़ू से। घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं। और जैसा कि हमारे यहाँ बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा हो रही है बारिश कि मतलब कि हर चीज़ अब तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि बस जल्दी से धूप निकल आए। आप लोग बताइएगा आप लोगों को बारिश कैसी लगती है। मुझे तो बारिश अच्छी लगती है, लेकिन बारिश के बाद में धूप भी निकलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पूरे घर में ना मतलब अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं। कपड़ों में एक अलग सी ही वो रहती है, गीलापन रहता है। कपड़े बिल्कुल अच्छे से सूख नहीं पाते। पंखे की हवा में आप कपड़ों को कितना ही सुखाएंगे, है ना। तो ऐसा चलो ठीक है, कुछ नहीं होता। लेकिन बारिश इतना कंटिन्यू हो रही है, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया हमारे यहाँ धूप निकल ही नहीं रही। और यहाँ पे पतिदेव को बुला बुला के जब मैंने सारा काम कर डाला, इसके बाद में ये उठ के आए और फिर मैंने बनाई चाय और गर्म पानी, है ना। दोनों लोग पियेंगी चाय और गर्म पानी। यहाँ पे सिर्फ मैं और मेरे पतिदेव ही चाय और गर्म पानी पीते हैं। देवर जी जो हैं तो वो नहीं पीते हैं, चाय नहीं पीते। कभी कभी पीते हैं, हमेशा नहीं पीते। तो बस हम दो ही लोगों के लिए चाय पीते हैं। और एक हमारे भैया ने कमेंट्स किया था कि आप आधा कप ही चाय क्यों लेते हो। तो हम लोग ज़्यादा चाय नहीं पीते, चाय चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधा कप चाय पीते हैं तो हम बिना चाय के भी रह सकते हैं, नहीं जी। ऐसा नहीं है, चाय चाहिए। भले ही आधा कप हो, बिल्कुल थोड़ी सी हो, लेकिन चाय चाहिए, है ना। भर के कप हम लोग बहुत कम पीते हैं। जब कुछ खाने के लिए होता है अरे तभी हाँ, पीते पराठा हैं। बनाओ। ज़्यादा चाय पीना भी नहीं 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 नहीं, चाहिए, पराठा क्योंकि बना दो, पोहा नुकसान भी बनाओ। बहुत ज़्यादा करती है। आप लोग बताइएगा। कोई कोई तो बहुत ज़्यादा एक एक गिलास चाय सुनो ना, पीते। पता है गांव मैं में खा के जाऊंगा अधिकतर ना। लोग एक गिलास चाय पी लेते हैं फ्रेंड्स। कैसे पी लेते हैं नहीं पता। पर मतलब मेरे यहाँ भी ऐसे है, मेरे ससुराल में भी ऐसा है। और मेरे मायके में तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ पहले मेरे मायके में भी ऐसा था। क्योंकि वहाँ पे ना मेरी मम्मी और मेरा भाई दो लोग बहुत चाय पीते थे। लेकिन मेरे पापा हमेशा डांटते थे कि तुम लोग एक एक गिलास चाय, अगर आधा आधा गिलास चाय पियोगे तो फिर खाना नहीं खाओगे। बोलते हैं कि चाय पीने से भूख मरती है। ये आप लोग कमेंट से करके बताइएगा कि क्या ऐसा होता है। भाई हमारे पापा तो बोलते थे और मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन मेरी मम्मी का कहना ये रहता था
कि अगर आप धूप से आए हो, आपको लूक लगी है, तो चाय पीने से पता है चाय गर्म तो होती है, लेकिन चाय पीने से पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि लू नहीं लगती है, बहुत अच्छा लगता है। तो भाई पसंद की भी बात होती है कि लोगों को जब चीज़ें पसंद रहती हैं तो वही खा के वही पी के ही सुकून मिलता है। और यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम हो गया, स्वामी जी को मतलब इतनी जल्दी ड्यूटी जाना था, मतलब वो बोले कि मुझे तुरंत निकलना है, वैशाली कुछ भी मत बनाओ, सिर्फ मेरे लिए सादा पराठा बना दो। लेकिन मतलब मेरी आदत है, मैं कभी ऐसा सादा पराठा बना के नहीं खिलाती। वो कितना भी बोले अब नहीं बन पाएगी सब्जी तो वो बात की बात है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं उनके लिए सब्जी और रोटी 2 चीज़ तो बना दूं, पराठा बना के नहीं खिलाऊंगी क्योंकि लेट बहुत हो रहा था, पराठा बनाने में टाइम भी लगता है। तो मैंने सोचा सब्जी और रोटी जल्दी से तैयार कर दूं ताकि वो खा के चले जाएं। यहाँ पे मैंने मारा सब्जी में छौंका, मेरे पास कुछ ज़्यादा सब्जी तो नहीं थी, कुछ हरी सब्जी भी पड़ी थी लेकिन उसको बनाने में टाइम लगता। तो यहाँ पे बड़ी थी, जो दाल की बड़ी होती हैं, आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसी लगती हैं। तो मैंने वही 4 आलू काटे और बड़ी डाला और यहाँ पे सब्जी को मस्त ग्रेवी वाली सब्जी बना दी मैंने। इसके बाद में इधर मैंने रोटियों की तैयारी कर ली, जल्दी जल्दी रोटी बनाऊंगी। स्वामी जी कंटिन्यू बोल रहे थे, टाइम देखो कितना बज गए, उनको एक एक सेकंड का भी मैं टाइम बताते जा रही थी। वो नहा रहे थे, इसके बाद में जल्दी जल्दी वो आएंगे, अपना रेडी होंगे और जाएंगे, है ना। यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी सिर्फ उनके लिए ही जितनी 5 या 5 रोटी मैंने उनके लिए निकाली, जल्दी जल्दी 5-6 रोटी ही बनाऊंगी। इसके बाद में बनाऊंगी क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। और ड्यूटी और जिनके घर में बच्चे रहते हैं छोटे, उनके घर में ऐसे ही होता है। और बहुत लोग कमेंट्स करते हैं बच्चों के लिए कि आपके बच्चे हैं, मैं अधिकतर वीडियो में बोल देती हूँ कि मेरे 2 बच्चे हैं, है ना। इसकी जर्नी में बाद में भी आप लोगों के साथ में कभी फुर्सत से भी शेयर करूँगी, लेकिन मेरे घर में बच्चे नहीं हैं फ्रेंड्स, अभी बच्चे नहीं हैं, है ना। मैं आज आप लोगों को बता देना चाहती हूँ क्योंकि जब लेकिन लाइव में हमसे लोग पूछते हैं कि आपके बच्चे कितने हैं, तो फिर वहाँ पे मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं दे पाती क्योंकि कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो निगेटिव कमेंट से करने लगते हैं, है ना। तो भाई सबकी अपनी अपनी, हर इंसान को हर चीज़ नहीं मिलती, किसी चीज़ को पाने में टाइम लगता है ना। तो ये बात तो बाद की है, अभी मैं इस टॉपिक में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। यहाँ पे मैं लगाने लगी खाना क्योंकि पतिदेव को बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था और उनका कंटिन्यू फ़ोन आ रहा था। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मतलब वो जाते हैं नहाने और मुझे नहाने में भी फ़ोन मतलब उनको देना पड़ता है कि आपका कंटिन्यू फ़ोन आ रहा है, ये लीजिए एक बार आप पहले बात कर लीजिए, ऐसा होता है ना। नौकरी बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि आप हंसते खेलते, बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, आपको जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। यहाँ पे वो खा रहे थे खाना और मैंने बोला चलो जल्दी से सॉक्स पहना देती हूँ। मैं उनके बाटल में पानी भर के आई ताकि वो खाएं और तुरंत निकले। मतलब वो यहाँ तक बोल रहे थे कि ना वैशाली बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, मैं निकल रहा हूँ। ज़बरदस्ती मैंने उनको बोला कि आप खाइए, तब तक मोजा सॉक्स को मैं तो आपको पहनाऊंगी, तो जल्दी से आप 2 रोटी जितना खा पाओगे उतना खा लो और तब तक मैं मोजा वगैरह आपको पहना देती हूँ। यहाँ पर वो खाए, भगवान को प्रणाम किए। पतिदेव का एक ये आदत अच्छा है कि वो सुबह उठें या ड्यूटी जाएं, वो भगवान को प्रणाम जरूर करते हैं। एक बार हम भूल जाते हैं लेकिन वो नहीं भूलते फ्रेंड। आप लोग बताइएगा, यहाँ पे ये चल रही है अपनी ड्यूटी। तो चलिए आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।